और एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे इमारत से लगे दीवार पर चढ़ गया। तुरंत ही दूसरी तरफ कूद गया। अब वह आवाज शांत थी और चारों ओर सन्नाटा था। मैंने डरते हुए अपने कदम बढ़ा दिए। इमारत के पीछे दुकानदारों के लिए 2 शौचालय बनाए गए थे। मैंने उन्हें खोल कर देखा, पर कोई न था। फिर मैंने शौचालय के पीछे देखा और कोई नहीं था, पर मुझे वहां किसी के होने का आभास हो रहा था। अचानक मेरी नजर शौचालय के छत पर गई और मानो मेरा शरीर कांप सा गया। ठीक मेरे ऊपर छत पर एक सुंदर लिबास में एक सुंदरी खड़ी थी, जिसका यौवन उफान मार रहा था। शरीर मानो सांचे में डालकर बनाया गया हो। चेहरे का गोरा रंग इस प्रकार चमक रहा था जैसे चंद्रमा की रोशनी छन छन कर अपना प्रकाश उस पर बिखेर रही हो। उसकी चमक में आंखें इतनी आकर्षण से भर उठी कि मैं उसके चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा था। उसकी सुंदरता धीरे धीरे मेरे मन में समा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सुंदरी बिना सहारे छत पर कैसे चढ़ गई और मैं उस तक कैसे पहुंचूं। उसी समय मेरे हाथ से लोहे की छड़ी छूट गई और उसकी आवाज से मेरा ध्यान भंग हो गया। मैं छड़ी उठाने नीचे झुका, ऊपर देखा तो वहां से सुंदरी नदारद हो गई थी। वहां रह गई थी सिर्फ धुंध। उस धुंध में मैं चारों ओर घूमा रहा, पर वो कहीं नहीं दिखी। कुछ समझ में नहीं आया कि वो इतनी जल्दी से कहाँ चली गई। अब उसे बेचैनी से खोज रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक बार और देख लूं। मेरे मन में बार बार ये ख्याल आया कि अगर वह सच में चुड़ैल हुई तो। पर अभी तक मैंने यही सुना था कि चुड़ैल बहुत डरावनी होती है और खतरनाक भी। पर इसे देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे एक बार देखा है और बार बार देखने की हवस है। अब रात बहुत हो चुकी थी। मैं घर की ओर चल पड़ा, पर एक अजीब सा एहसास मन को हो रहा था, जैसे अभी भी मुझ पर कोई नजर रखे हुए है। मन में एक डर सा लग रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं जोरदार तरीके से दौड़ने लगा और सीधे घर पर आकर रुका। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मुझे देख मेरी मम्मी ने आगे बढ़कर एक झापड़ लगाया और कहा, पगला गया है? रात में सरिया लेके दौड़ रहा था। कोई चोर समझ के तेरी धुलाई कर देगा। और कौन थी वो? पता नहीं, पर कोई लड़की थी जिसे मैंने देखा। मेरी बहन तपाक से बोल पड़ी, बोला था ना मैंने, चुड़ैल है वो, बहुत डरावनी थी। वो आपको डर नहीं लगता क्या? मैंने कहा, अरे तुम लोग पागल हो गए हो। वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक लड़की थी, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपने घर वालों को पूरी बात नहीं बताना चाहता था। मुझे भय था कि कहीं वो डर ना जाए। उसी डर से मेरा रात को घर से बाहर निकलना बंद ना हो जाए, नहीं तो मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। पर रात भर मुझे नींद नहीं आई। उसी का चेहरा मेरे सामने बार बार आता रहा। उस सुंदरी का चेहरा मानो एक तेज खंजर की तरह मेरे हृदय में समा गया था। एक हल्का सा मीठा दर्द सीने में उठता और मैं एक लंबी सांस लेकर अपने दिल को शांत करता। बड़ी ही अजीब पर मन को लुभाने वाला ख्याल आ रहा था। सुबह का अलार्म बजा और मैं रोज की तरह तैयार होने लगा। मैं जल्दी ही कॉलेज पहुंच गया, पर आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। मैं आज बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था, पर मानो आज समय बहुत धीमी गति से बीत रहा हो। जैसे तैसे छुट्टी हुई और मैं घर गया। जल्दी से भोजन कर उठ गया, मानो भूख ही नहीं है, और तैयार होकर बाहर निकला। मम्मी ने पूछा, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा, कुछ काम है, अभी आता हूँ। ये बोलकर मैं निकल गया। मैं जल्दी जल्दी चल रहा था, मानो पैरों में पंख लगा हो। मैंने तुरंत ही उस इमारत के गेट के पास पहुंच गया जहां कल रात मैंने उस सुंदरी को देखा था। चौकीदार मुझे पहचानता था, इसलिए उसने मुझे सलाम किया। मैं उसके पास गया, उसका हालचाल लिया। मैंने चौकीदार से पूछा, आप रात में कहाँ थे? मैं कल रात यहीं टहल रहा था, रोड पर भोजन के बाद। मैं उस चौकीदार से उस सुंदरी का भेद जानना चाहता था, इसलिए उससे सवाल किया।
चौकीदार ने कहा, नहीं, मैं गेट पर नहीं रहता रात को। हमें सख्त चेतावनी दी गई है कि रात के 11 बजे के बाद कोई भी चौकीदार नीचे नहीं आएगा। हमें रूम दिया गया है छत पर, हम उसी में रहते हैं। मुझे ये सुनकर बहुत अजीब लगा, साथ ही मेरा मन उदास होने लगा, क्योंकि मुझे मेरी बहनों का कहना याद आने लगा। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे लग रहा था कि वह एक लड़की है जो रात में घूमती है। शायद उसे रात में टहलना पसंद हो, पर डर मुझे भी लग रहा था। पर उसका हसीन चेहरा अभी भी मेरे दिमाग में छाया हुआ था। मैंने चौकीदार से पूछा, क्या रात में कोई नीचे उतरता है? उसने कहा, नीचे तो कोई नहीं उतरता। मैंने कहा, तुम्हें क्या पता, तुम तो ऊपर कमरे में रहते हो, कोई नीचे आएगा भी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। चौकीदार हंसने लगा और कहने लगा, अरे भाई, मैं रात को भी सभी विंग के गेट को ताला लगा देता हूं, तो ना तो कोई बाहर आ जा सकता है ना अंदर आ सकता है। मैंने गेट को ताला लगा दिया था, इसलिए कोई बाहर वाला भी अंदर नहीं आ सकता। इस बात पर मैं हंसने लगा और कहा, तुमने सही कहा, कोई नहीं आ सकता। मैंने मन ही मन कहा, इसे क्या पता, कल रात मैं खुद यहाँ आया था और एक लड़की भी यहाँ थी, इस मूर्ख को क्या पता। अब मैं अपने घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई और अब कोई डर नहीं था कि अगर मैं रात को सोऊंगा तो कोई मुझे चोर समझ के पकड़ लेगा। मैं खुश था और रात का इंतजार होने के लिए इंतजार करने लगा। रात के 10 बज गए थे। मैंने मम्मी से कहा, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। मम्मी ने भोजन दिया। मैंने भी तुरंत भोजन करके उठ गया, क्योंकि मुझे तलब किसी और चीज की थी। अब मैं सोने का इंतजार करना लगा कि सब सो जाएं और मैं उठूं। रात के 12:15 बज गए। मैंने देखा सब सो रहे हैं। मैं तैयार हुआ। आज सबसे पहले मैंने मुंह धोए, फिर पाउडर लगाकर बालों को भी संवारा। आईने में मैंने अपने आप को देख अपनी तारीफ भी की और लोहे का सरिया हाथ में लेकर दबे पांव घर से निकला। रात में हमेशा मैं अपने साथ सरिया रखता हूं अपनी सुरक्षा के लिए। मुझे पहले से इसकी आदत थी। मैंने सरिये को अपने शर्ट में छुपा लिया था। इसके बाद दीवार फांदकर इमारत के पीछे आ गया। अब चारों ओर नजर घुमाने लगा। मेरी नजर उस लड़की को ढूंढने लगी। मैं शौचालय के ऊपर